हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। और जितनी भी एनर्जी आपसे मैच होती है उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। यहाँ पे आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और जो गाइडेंस मिले उससे ज़रूर फॉलो करना है। तो बिल्कुल अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी शेयरिंग। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्या करें, सोच तो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। बात करें, दिल की बात शेयर करें या मुलाकात करें, लेकिन मुझे हर हाल में बात करना होगा, मिलना होगा। स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये कार्ड पहले भी गिरा था लेकिन मैंने इसे फिर से ले लिया। प्लेफुलनेस, कंपैरिजन, सेजोफेनिया, हार्मनी, कॉम्प्रोमाइज एंड सेलिब्रेशन, सेपरेशन। तो इस कार्ड को मैं लास्ट में क्लियर करूंगी। बॉटम द डेक से है कंपैरिजन। कहने का मतलब पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तो भाई आपके पर्सन कुछ इमोशंस, फीलिंग शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन मन में कुछ कंट्रोल करने की भी एनर्जी है। ठीक है, मतलब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। द श्योर, रिवर्ट, प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपकी जो होती है ना, न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू साइकिल। तो कुछ वर्ड्स आपके रिलेशनशिप में कुछ रिवर्ट, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, कुछ के लिए पॉजिटिव है क्योंकि द लवर्स है, शेयरिंग है, द श्योर है और रिवर्थ है। टेम्परेंस, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। हम तो से पूछे भरतिया है भरती। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहे ना, अभी ये सोच रहे हैं ये, लेकिन आपके पार्टनर जो भी हो, मेल और फीमेल हो, अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं, लेकिन यही स्मार्टनेस है जो इनको बाद में तोड़ देता है। ठीक है, डेविल की एनर्जी और ओवर थिंकिंग तक पहुंचा देता है। क्वीन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट। बहुत सारे व्यूअर्स, मैंने कहा ना, बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर द श्योर, रिवर्थ एंड द हेरोफेंट। बहुत सारे व्यूअर्स का लक सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ के पार्टनर हैं जो कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा भी है तो इस कमिटमेंट को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ ऐसे भी आपके पार्टनर हैं कि सिर्फ सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर हैं जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। देखिए, द लवर्स दोनों डेक से आ चुका है द लवर्स। ठीक है, स्ट्रेंथ। तो कुछ व्यूवर्स देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो साइन आया है वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस।
ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। तो देखिए, पहली बात कि बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर जो है कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, या आप कमिटेड हो, वो कमिटेड है, या आपकी कमिटमेंट टूटी हो, जो भी आपके पर्सन है, शेयरिंग की एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में ये बातें चल रही है और उनके अंदर निगेटिविटी नहीं है, वो भी है। देखिए, ये पर्सन आपसे अभी भी बहुत चीज़ें हाइड कर रहे हैं और हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने हाइड किया है। लेकिन शायद इस बीच आपके पर्सन के अंदर रिवर्थ की एनर्जी है, जैसे कुछ इन्होंने कंपैरिजन किया है या कुछ इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो ये फील कर रहे हैं। आप यहाँ पे कह सकते हो या तो मन में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लगे इस रिश्ते को लेकर, हो सकता है ये नहीं सोच पा रहे थे, तो मन कैसे बेचैन होता है इस रिलेशनशिप को लेकर, ज़्यादा सोचना, बेचैन रहना, परेशान रहना। तो देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आपके पार्टनर, अब लग रहा है इन्हें कि मेरे दिल में जो चल रहा है, ठीक है, अब जो मेरे दिल में चल रहा है मुझे कहना होगा। एक उथल पुथल सी है, और शायद टेम्परेंस की एनर्जी, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर रियूनियन तो चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ समय से ये काफ़ी सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके माइंड, बॉडी, सोल में प्रेशर या हेल्थ इशू चल रहा था। लेकिन इस वक्त ये पर्सन काफ़ी मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें भी स्मार्ट होना होगा, थोड़ा बचपना छोड़ना होगा। माना कि तुम मेरी हिम्मत हो, लेकिन अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा तुम्हें स्मार्ट होना होगा। मेरे प्रॉब्लम्स को, मेरे सिचुएशन को तुम्हें समझना होगा। ये पर्सन को आपसे प्यार है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आपका स्वभाव हुआ, नेचर हुआ, कंडीशन हुआ, शर्त हुआ, मूड हुआ, कभी कभी आपको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन शायद मुझे लग रहा है शेयरिंग की एनर्जी ये कह रही है, टेम्परेंस की एनर्जी ये कह रही है कि इस पर्सन के मन ही मन में जो एनर्जी है, जो शायद जो आपसे कहना चाहते हैं, शायद इन्हें अब सब्र नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है कि आप तो भाई सच में उनके लिए ताकत हो, सपोर्ट सिस्टम हो। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपके मन में प्यार, इमोशंस है, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर आप स्मार्ट रहते हो, मैच्योर होते हो, तो आने वाले टाइम में इन्हें बहुत सपोर्ट कर सकते हो। चाहे आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं या कमिटमेंट देख रहे हैं, या आपको आपके लिए मैरिज मटेरियल की फीलिंग्स रख रहे हैं, जैसे भी हो। लेकिन ये एक चीज़ है कि कुछ व्यूवर्स आप स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। कुछ व्यूवर्स आपका स्पिरिचुअल होना भी उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉजिटिविटी डाल रहा है कि ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें रिवर्थ हो रहा है, क्योंकि द हेरोफेंट, द लवर्स रिवर्थ की एनर्जी है। तो रिवर्थ ये कह रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके लिए बने हो और उनके लिए ही जीवन में आए हो। शायद ये अगर नहीं सोचे थे, मन में निगेटिविटी थी और ये काफ़ी सोचे थे, अगर आप में मैच्योर वाली एनर्जी नहीं है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर ये कमिटमेंट टूटा है या इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, लेकिन ये रिश्ता कह रहा है कि इस रिश्ते में जान है, और ये रिश्ता आगे जैसे कैसे बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इस वक्त आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये रिवर्स चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं द हेरोफेंट, द लवर्स की एनर्जी और रिवर्थ ये कह रहा है
कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर को इस रिश्ते की जो बुनियाद है वो यहाँ पे अनुभव होने लगा है, क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ हैं जो वो चढ़ रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर जान रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये समझ पा रहे हैं कि तुम हो कौन और क्यों मेरी ज़िंदगी में आए हो, और इतना सपोर्ट बनकर इनको इतना प्यार दिया। शायद इन्होंने कभी बर्डन समझा या इग्नोर किया, अगर ये नहीं समझ पा रहे थे तो ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं। आपका साथ पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, इनकी हालत क्या है और आपकी फीलिंग्स इनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो रिवर्स द हेरो एंड द लवर्स। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को जैसे होता है ना, स्टेप बढ़ रहा है, मतलब ये सीढ़ियाँ उनको मिल रही है कि शायद ये रिश्ता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर ये नहीं भी सोचे थे तो अब इनकी जो एनर्जी है वो काम करने लगी इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बहुत सारी व्यूअर्स, या आप स्पिरिचुअल हो या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं, जहाँ इस रिश्ते में रिवर्थ हो रहा है। ठीक है, जो नहीं सोच पा रहे थे, जो मन में डेविल, नेगेटिविटी, इग्नोर करना, धोखा करना, चीट करना, जो भी इन्होंने किया वो आज उनको एक प्रेशर देकर, बर्डन देकर, स्ट्रेस दे रहा है, लॉस फील कर रहे हैं कि आपके जाने से, दूर हट जाने से इनके लाइफ में जो लॉस हुआ है इन्होंने काफ़ी अनुभव किया और ये कर भी रहे हैं। ये पर्सन आपसे मिलना तो चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, लेकिन शायद इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे अलगाव किया था। कुछ तो जानबूझकर किया हो ताकि आप उनको समझ पाएँ, और कुछ लोगों ने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपसे दुनिया भी बनाई थी, लेकिन हर हाल में दोनों रिश्ते में एक रिवर्थ हो रहा है, उनके सोच बदल रहे हैं, क्योंकि आपका रिश्ता ख़ास है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो कह सकते हैं मन में प्रेशर है, इमोशंस है, कहा जाए तो उथल पुथल भी है, और ये आना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए द लवर्स, द हेरोफेंट, और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 11 की वाइब्रेशन है। बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है व्यूवर्स जी इस बार 11 पोर्टल में। बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जो बहुत लकी हैं, रीयूनियन के साथ साथ कमिटमेंट भी मिलेगा, क्योंकि रिवर्थ भी है, द हेरोफेंट भी है, द लवर्स भी है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिनका अपने ऊपर काम हुआ है, ब्लॉकेज हटा है, कर्मा रिलीज़ हुआ है, तो रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स इस रिश्ते का एहसास हुआ है और इस रिश्ते में जान भी आया है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे व्यूअर्स आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। ठीक है, आपको या आपके पार्टनर को यहाँ पे कमिटमेंट पे मैं फोकस करते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, और आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं, और ये पर्सन आपको, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में खुशी भी महसूस कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट का जो आपका साथ था तो बल्ले बल्ले था, और आज आपका साथ नहीं है, तो सिर्फ निगेटिविटी है, आसपास ब्लॉकेज है, डार्क एनर्जी है, और आपके पार्टनर हर तरह से लॉस से गुजर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपके पार्टनर जो हैं खुशी के लिए तरस रहे हैं। अब ये प्रेशर, ये बर्डन जो है आपके तरफ द श्योर की एनर्जी में लेकर आ रहा है। मतलब कि द श्योर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर अब हर हाल में आपसे मिलना चाहते हैं और दिल की बात शेयर करना चाहते हैं और आपसे रीयूनियन चाहते हैं, इवन कि अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो इस बार बहुत सारे व्यूवर्स जो लकी हैं उनके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी 11 की पोर्टल जो आ रही है वो कुछ लोगों के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। यानी कि गुड न्यूज़ कमिटमेंट से रिलेटेड है, रीयूनियन है, और ये पर्सन इस रिश्ते में एक जान डालना चाह रहे हैं, और इन्होंने ये आजमा लिया, ये फील कर लिया
कि पास्ट की खुशियाँ और प्रेजेंट में जो ये लॉस कर रहे हैं, ये आपके ना होने से। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे लगता है टॉक्सिक भी काफ़ी हो चुका था। ठीक है, आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े, डाउट, शक, ये सब बात काफ़ी होने लगी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अभी भी सोच रहे हैं, और देखिए इनकी विश भी है, चीज़ें छुपा भी रही, लेकिन इस वक्त वो आपसे नहीं कह रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है बहुत जल्द, या 1111 पोर्टल में मिले। ये अभी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि देखिए कभी कभी होता है कि सोशल मीडिया पे मिलते हो तो एक दूसरे पर विश्वास कम जाता है, या रिश्ते की बात होती है तो उसमें पेरेंट्स फैमिली नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ट्रस्ट इशू भी हो जाता है, या आपने उनको हेल्प किया था और पैसे की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। वो पैसा मांग रहे थे, आप पैसा दे रहे थे। ठीक है, एक साथ वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे, आपका बचपन का प्यार हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत आए। लेकिन आज ये बर्डन एंड प्रेशर, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आज आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ कहना चाह रहे हैं। और आपके साथ देखिए दर्द तो बहुत है, गम तो बहुत है, चीज़ें तो ये छुपाते हैं क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपने देखा होगा किस तरह का फोटो, एक जोकर का है, यानी कि दर्द बहुत है, गम बहुत है, लेकिन चाहे दुनिया हो, सोसाइटी हो, समाज हो, जैसे भी कुछ लोग हो, आप हो, ये अपने दर्द को आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, चीज़ें हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये चाह तो रहे कि वो आपको कमिटमेंट दे, लेकिन कुछ ये भी चाह रहे हैं कि आपके साथ न्याय करे, जस्टिस करे, कोई नया रास्ता निकाले। ठीक है, ये सोच रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ चीट किया है, तो बाबू अगर आपके साथ इन्होंने छल कपट किया है ना, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट में हैं। देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर तो आपको बुरी तरह खून के आंसू रुलाए हैं। आज ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे मिलें या बात करें, कनेक्ट करें, क्योंकि आज इन्हें ये एहसास हो रहा है, जो बेचैनी है, उथल पुथल है, कि आप जैसे इंसान के मन में छल कपट नहीं है। शायद इनकी गलती थी जो आज आपसे इतना ये दूर है। ठीक है, लेकिन इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी में उतार चढ़ाव काफ़ी है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस की एनर्जी है, देख रहे हो, ये सब एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इमोशंस भी है। ठीक है, प्यार भी है, आना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सच में वो अब आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, लेकिन शायद आप इन पे ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी इनके मन में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। अगर इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया था तो आज यही बंदा इस हालात में है जो बूढ़े कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन सीरियसली ये कमिटमेंट से रिलेटेड आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी हो, ये टूट चुका है या टूट चुकी है। लेकिन ये शो नहीं करेगा ना, ये शो नहीं करेगी, क्योंकि इमेज है इनकी, और अपने इमेज पे ये दाग लगाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि साथ वो जो वक्त था जो आपके साथ इन्होंने गुजारे थे, या इंजॉय करना, मतलब वक्त का पता नहीं चलता, तो वो इसीलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। आज वही याद, वही प्यार, वही साथ आपका चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर पैशन मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको कहीं ना कहीं प्रेशर दे रही है, जो आपसे रिलेटेड भी है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रेशर बर्डन ज़रूर है, बट ये अब आपकी इनके जो मन में है आपसे ना कर रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, लेकिन अब इनकी विश भी है, ये छुपा भी रहे, लेकिन जो इनके मन में चल रहा है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट से जुड़े हुए कनेक्शन हैं, तो इतना आसान नहीं है कि कोई इंसान अपने दिल और दिमाग से भूल सकता है। बस आपका खुद पर किया हुआ काम ही है जो इनको सही दिशा और रिश्ते का एहसास दे सकता है, दिला सकता है।
तो देखिए पास्ट से जुड़े हुए मेमोरीज हो सकते हैं, आपका दिया हुआ प्यार है, तो ये पर्सन अब आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं और वो आपसे प्रॉपर चीज़ें शेयर कर रहे हैं। नो प्लेफुलनेस एंड 9 ऑफ कप्स, पूरी बात आपसे नहीं डिस्कस करेंगे। शेयर करना चाह रहे हैं, मन में निगेटिविटी है, रीयूनियन चाह रहे हैं, द श्योर की एनर्जी की रिश्ते में रिवर्ट होगा, लेकिन प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ये आपको शो नहीं करेंगे। अपने लाइफ, अपनी फैमिली, चाहे जो भी है लॉस हो रहा है, बहुत खुलकर आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। हेल्थ इशू कह सकते हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, लेकिन डीपली आप कहोगे, चाहे कमिटमेंट को लेकर हो या लाइफ की सिचुएशन हो, फैमिली, पेरेंट्स, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अभी कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी भी आप में बहुत सारा बचपना है, आप नहीं समझ पाओगे। तो ये आपको स्मार्ट बनाना चाहते हैं और मैच्योर बनाना चाहते हैं और बहुत मैच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं। तो इस पर्सन के मन में है कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, लेकिन आपके पार्टनर बुरे कर्मा भी फेस कर रहे हैं बाबू। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ये ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि 11-11, आज 8 तारीख हो गया, कल 9, 10, 11, तो 2 से 3 दिन में बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं हर हाल में इस रिश्ते में रिवर्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और एक नई शुरुआत भी करेंगे। देखिए हो सकता है वर्क प्लेस पे हो तो आपके पार्टनर आपको, हो सकता है कि कोई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ वर्ष आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, या फिर कोई है जो आपको लाइक करता हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि शेयरिंग टेम्परेंस की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता है लेकिन आपको इजहार नहीं कर रहा है, प्रपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि आपसे कोई जुड़ाव तो देख रहा है, शेयर तो करना चाहता है अपनी बात। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे अप्रोच भी करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या कुछ लोग भी हैं जो आपको पसंद करते हैं। ये सोशल मीडिया या वर्क प्लेस की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके पार्टनर इस वक्त एनर्जी इस तरह की है, चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ये कुछ काम है, बिजनेस है, गोल्स है, या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ प्लानिंग है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त जो फील कर रहे हैं आपको, इमोशंस है, लेकिन शायद अब वो कहना चाहते हैं कि जो बेचैनी उथल पुथल है वो ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मिलने के लिए पैशन देख पा रही हूँ। ठीक है, कंपैरिजन कर रही है। ठीक है, देख लीजिए, अब मैं दिखाती हूँ कार्ड को। आपने देख लिया कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन न्यू बिगिनिंग है, और ये लॉस यानी कि कर्मा फेस करें, लेकिन दर्द छुपाएंगे, लेकिन रिवर्थ, द हेरोफेंट, द लवर्स, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और इस रिश्ते में रिवर्थ हो रहा है, मतलब अब जान आ रहा है, सीढ़ियाँ बढ़ रही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे। और कुछ अगर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट तोड़ दिया, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो द लवर, द श्योर, रिवर्थ, द हेरोफेंट, द लवर्स, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी जो एनर्जी है, जो कमिटमेंट से रिलेटेड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर भी लॉस की एनर्जी में कर्मा फेस कर रहे हैं, तो ये सबके लिए नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए जिनकी काफ़ी ग्रोथ हो गई है, अपने अंदर रिवर्ट किया है, अपने ऊपर बैलेंस किया है, चक्रास बैलेंस किया, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ रिवर्ट हो रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है, रीयूनियन भी हो रहा है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है। अब देखिए कंपैरिजन, देखिए ये कहना चाहते हैं एक दूसरे पे डाउट नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, रिश्ते ख़राब होते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे किसी के साथ है या वर्क प्लेस पे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और से भी बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया या वर्क प्लेस पे हो, तो ये कह रहे हैं कि मन में निगेटिविटी नहीं डालने का। अगर आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ इंगेज हो, तो देखिए ये सेजोफेनिया को आप दोनों को मिलकर क्लियर करना होगा, नहीं तो इस रिश्ते में हार्मनी नहीं आ पाएगी बाबू। अगर गलत फहमियाँ हैं, सेजोफेनिया है, तो कहने का मतलब निगेटिविटी है। 5 ऑफ पेंटिकल क्या है? निगेटिविटी है, लॉस है। सेजोफेनिया क्या है? बिना बेवजह का निगेटिव सोचना, एनर्जी को करना, रिश्ते को ख़राब करना। तो अगर इस एनर्जी में कुछ लोग हैं तो बाबू उनको कमिटमेंट नहीं यहाँ मिल रही है। खुलकर मैं कहती हूँ, जिनकी रिवर्थ हो चुकी है, स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुका है और उनका
मतलब अब आप दोनों का बहुत कुछ मैच हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बार अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें हार्मनी भी चाहिए, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग, कॉल मैसेज आ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल एंड सेपरेशन, ठीक है। तो आप लोग को अपने गुस्से पे, अपने आप पर, अकेलेपन से निकलना होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तब जाकर आपके रिश्ते और आपके लाइफ में वो खुशियाँ आएगी। जिनके लाइफ में ये एनर्जी सेपरेशन है, लॉस है, मेंटली फिजिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ आपको अपने ऊपर काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अभी आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है। द श्योर की एनर्जी है, रिवर्ट, द हेरोफेंट, द लवर्स, ठीक है। हार्मनी, रियूनियन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में अभी भी शाइजोफ्रेनिया की बात आ रही है, तो प्लीज़ आज अभी इसी वक्त से खुद पर काम कीजिए। इससे रिश्ते ख़राब होते हैं, ब्लॉकेज आता है, लॉस होता है, स्ट्रेस होता है, दुनिया बढ़ती है, ब्लॉकेज आता है, ठीक है। और तीसरा, इंसान एंजॉय करता है आप लोग के प्यार को तोड़कर, तो उसे मौका ना दें, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ट्रैवलिंग दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है और रियूनियन भी दिख रही है, रिवर्थ हो रहा है इस रिश्ते में, और आपके पार्टनर अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अगर आपको लॉस कर रहे हैं, फिर से वो आपको पाना चाह रहे हैं। इस स्थिति में आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ये नहीं सोच पा रहे थे, तो उनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्थ हो रहा है इस रिश्ते के लिए, जहाँ सेपरेशन चल रहा है, शाइजोफ्रेनिया चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें आपके लिए प्यार फील होने लगा है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अब आ रहे हैं, मुलाकात और रियूनियन चाह रहे हैं, और कुछ लोग का लक तो बहुत अच्छा साथ देने वाला है जिनकी कमिटमेंट हो रही है। तो देखिए यहाँ बहुत सारी व्यूअर्स जिनकी जैसी एनर्जी रहेगी जरूर कमेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स अब आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, रियूनियन हो रही है, तो अपना ध्यान रखिए। जो सेपरेशन में खुद पर काम कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स मुबारक हो, 11/11 पोर्टल जो है, बहुत सारे व्यूअर्स सेलिब्रेशन आ रहा है, रियूनियन कमिटमेंट भी मिल रहा है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।